ओम शांति। वरदान मिटाने वाले और सत ज्ञान सुनाने वाले, आठों की पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। संगम पर आत्मा कैसे परमात्मा का ध्यान धरे, कैसे उसको याद करे, ये युक्ति तो केवल एक राम ही सुझाते हैं। भक्ति में भी हमने उसको खूब याद किया। बाबा कहता है 63 जन्म से द्वापर, बाबा कहता है जब से शुरू हुआ तब से बाबा कहता है तुम आत्माएं अपने माशूक को याद करती है। बाबा कहते हैं बच्चे इस याद में ना मिलावट है, इस याद में मिलावट है। इसमें पुकार है दर्द की, पीड़ा की, अभाव की। लेकिन संगम पर बाबा बाबा कहते हैं बच्चे राम को याद करना माना आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। बाबा कहते हैं बताऊं तो नाराज तो नहीं हो जाओ। बाबा कहता है मुझे याद करने के लिए ना तुमने जो सीढ़ी उतरी है ये तुमको चढ़नी पड़ेगी। अब राम राम से बात नहीं बनने वाली। बाबा कहते हैं मेरा ध्यान धरने के लिए तुमको जो राम राम है ना, बाबा कहता है अब चढ़ाओ इसको, मरा 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 मरा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें हर समय अपने घर की याद, ये है आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लगे। यहाँ की चिंता, यहाँ की फिक्र नहीं। बाबा कहता है ये तो कहानी बनी बनाई है। तुमको बाबा कहता है यहाँ से खाली हाथ ही जाना है, जितना मर्जी। आज कहा है ना, कई तो सोचते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, इतनी मिल्कियत, इतने कारखाने, इतना कुछ। लेकिन बाबा कहता है दुख तो घर घर में है। और जाओगे तो बाबा कहता है ये मिल कारखाने मिल्कियत कुछ भी साथ नहीं चलता। दुख तो है बाबा कहता है। श्वास श्वास बाबा कहता है जिसके पीछे लगा दी। पूछ रहा है ना बाबा मुरली में, बाप बच्चों को कितना भरपूर करता है। बाबा कहता है बच्चे सब कहाँ गवा दिया, कहाँ गवाया। हाँ? एक 70-80 साल के जीवन में कोई हमसे पूछे आपकी क्या क्या अचीवमेंट है तो क्या बताओगे? 4 मकान है, 4 मकान है, 8 पोते, इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी दुकानें। बाबा कहता है ये अगली यात्रा में, बाबा कहता है कुछ काम नहीं आना। और ये सफर तो बाबा कहता है अब खत्म ही हो रहा है। जिस भगवान को याद कर रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे मेरा छप्पर फाड़ने का समय आ चुका। 63 जन्म बाबा कहता है तुमने मुझे याद किया है, मेरे तो छप्पर फाड़ने का समय लग चुका है। बाबा कहते हैं बच्चे माया इतनी दुस्तर है। तुम पर बाबा कहता है बार बार राहु की दशा बिठा देती है, खेलती है तुम्हारे साथ। कभी संबंधों के नाम पर खेलती है, कभी देह के नाम पर खेल जाती है, कभी अपने ही संकल्पों के नाम पर खेल जाती है। तो बाबा कहता है मैं तो इंद्र बन के बरस रहा हूँ, ये ज्ञान धन लुटा रहा हूँ। बाबा कहता है तुम्हारी खोपड़ियां, ये बाबा कहता है व्यर्थ को। हंस होता है ना, हंस तो बाबा कहता है पत्थर नहीं मोती चुभता है, मोती। ये ज्ञान के मोती हैं बाबा कहते। लेकिन ये व्यापार, बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई वाले हैं।
अरे भगवान का दर्शन, भक्ति तो दुनिया कर रही है, लेकिन अगर इतिहास उठा के पन्ने पलटोगे तो चंद हैं बस जिनके नाम दर्ज हो गए। कभी सुदामा को गले लगा रहा है, कभी किसी शबरी से बेर खा रहा है नहीं खा रहा, क्या कहते हैं, कभी किसी मीरा के साथ में रास खेल रहा है नहीं खेल रहा, कभी किसी विभीषण को गले लगा रहा है। बाबा कहता है कोई कोई है, कोई कोई, सारे नहीं है। सारे थोड़ी। एक तरफ बाबा कहता है ये माया जाल है, सीता जो है ना, हाँ, वो रावण की सोने की लंका में कैद है, कैद, पहरे पर है, पहरे पर। तुम देखो बाबा कहता है, तुम भी बाबा कहता है भक्ति करके मुझको पुकारते हो, अर्थियां उठाते हो तो राम नाम सत्य कह रहे होते हो। तुम हो मेरी सीता, कहाँ बैठी हो देखो बाबा कहता है, सोने की लंका, है ना। ये घर, ये जमीनें, ये फैक्ट्रियां, ये पैसा, ये रिश्ते, ये मेरी खुद की देह कितनी प्यारी है, जैसे सोने की लंका। बाबा कहता है बच्चे इस पे पहरा भी है आसुरी शक्तियों का। बहुत सी राक्षसियां हैं, बाबा कहता है चक्कर लगाती रहती हैं। कहाँ पर? कभी कोई काम याद आ जाएगा, गई मुरली, कभी कोई मेहमान आ जाएगा, गई मुरली, कभी कोई फोन आ जाएगा, गई मुरली, होगा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भीतर का वो आलस, तुम्हारे भीतर का वो मेघनाद, तुम्हारे भीतर की, बाबा कहता है वो सोने की लंका कि बाबा कहता है तुमको राम को याद करने कहाँ देगी, तुमको कब ये मुरलियां याद आएंगी। समय तो बाबा कहता है देखो जो यज्ञ में थे आज नहीं है, और हम भी आज बैठे हैं कल नहीं होंगे, लेकिन कौन यहाँ से कितना भरेगा खुद को। कहता है ना बाबा तुम तो पत्थर नाथ बने हुए। मंदिरों में बाबा कहता है पत्थरों की मूर्तियों को माथे टेकते टेकते तुम खुद, बाबा कहता है, पत्थर बन चुके। भक्त भी देख लेना, भक्तियां तो हम सब करके आ रहे हैं। जब हम पूजा पर बैठते थे ना, और उस समय कोई फोन आता रहे, कोई डोर पे बेल करता रहे, उठते बीच में, कहते हैं पूजा का निरादर है। कहते हैं जो मैं ये पुण्य करके जो कर्म जमा कर रहा हूं ना, पुण्य कर्म अपने, अगर इस बीच में मैंने किसी और से बात करी, किसी और का फोन उठा लिया, तो मेरा आधा पुण्य वो खींच के ले जाएगा। इसलिए हम अपना पुण्य किसी को नहीं देना चाहते। हम कहते हैं इशारे भले ही कर देंगे कि पूजा कर रही हूँ रुक जा। कोई नाराज होगा उसको 15 मिनट बाद फोन कर लेंगे, यार मेरा पूजा का टाइम होता है, इस टाइम तो मैं फोन उठाता ही नहीं हूँ। हमने एक बार किसी को फोन किया, हमें पता नहीं कि कई लोग पूजा में लंबा ही बैठते हैं, है ना। ट्यूसडे का दिन, उसका 3-4 उसको फोन कर लिए, थे भी जरूरी कोई बात। कुछ देर बाद उसका फोन आया, आपका फोन आ रहा था। मैंने कहा मेरे को तो बहुत जरूरी था उस समय, अब तो मैं निकल चुकी। कहने लगे मैं सुंदर कांड करता हूँ उस समय, ट्यूसडे लंबी पूजा चलती है। उसने फोन नहीं उठाया, जबकि वो फोन उठाकर उसको इनकम होनी थी। एक डॉक्टर है वो,
बात करता, पेशेंट को बुलाता, कुछ कमा लेता। लेकिन नहीं, पूजा को इतनी इंपॉर्टेंस दी है लोगों ने। और बाबा कहता है यहाँ तो भगवान सम्मुख बैठा है, तुमको भरोसा है कि नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितना नशा होना चाहिए था कि भगवान बैठ करके हमारे सम्मुख हमको 5000 वर्ष मुआफिक पहले पढ़ाने आए। बाबा कहते हैं चेहरे ही लटके पड़े, आते ही कहाँ है, नजर लग जाती है इनको। बाबा कहते हैं माया की, है ना, अपने अंदर ही हम पालते रहते हैं कि मैं रेगुलर हूँ मुरली में, मैं मिस नहीं करता कभी भी। कभी हमने कहा हम खाने में बड़े रेगुलर हैं, कभी खाना मिस नहीं करते? कहा कभी ये स्टेटमेंट किसी की आती कभी कि मैं खाने के मामले में बड़ा रेगुलर हूँ, बड़ा पंचुअल हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाना छोड़ दूंगा किसी काम की वजह से, नहीं। लेकिन हम धंधों की वजह से, संबंधों की वजह से ये भोजन छोड़े जा रहे हैं। वो भी दिल पे नहीं लेता, वो कहता है ड्रामा की नूंद है। कल्प पहले बाबा कहता है रिपीटिशन। और हम भी अपने मन को यही सोच के तसल्ली दे देते हैं कि नहीं सुनी होगी ना कल्प पहले, ये हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। ज्ञान की गोलियां भी हम गलत खाने बैठ जाते हैं। कल्प पहले जितना लिया होगा उतना ही मिलना है, इससे ज्यादा तो मिलना नहीं। संसार के लिए हम कभी ऐसी सोच नहीं रखते, है ना, कि जितना पाना था, जो किस्मत से मिलना था उतना ही मिल गया, क्या कोशिश करनी है अभी कि किराएदार से उठकर हम एक अपना कमरा, एक अपना घर बना लें? सोचता है इंसान कभी नहीं। हर आदमी लगा हुआ है, कब तक किराया भरते रहेंगे, एक अपना घर बनाएंगे। वहां तो वो तसल्ली नहीं कर रहा। हर आदमी कुछ आगे करना चाहता है, आगे पाना चाहता है। ये यात्रा है, ये आगे बढ़े। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर कुछ बच्चे, बाबा कहते हैं, ज्ञान को अपनी अल्पमति से उठाते हैं। बाबा कहता है ना जब तुमको 21 जन्मों की बादशाही मिलनी है तो बाबा कहते हैं फिर तुमको पुरुषार्थ पूरा पूरा करना चाहिए, पूरा वर्षा लेना चाहिए तुमको बाप से। ये राजयोग है, ये प्रजा योग नहीं है। बाबा कहता है तुम सोचो हम आए होंगे सतयुग में, नहीं तो त्रेता में आए होंगे। सारा मदार किस पर है? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं क्या करता हूँ, गैया चरा। वहां तो बाबा कहता है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण गौएं चराता था। बाबा कहता है बच्चे देवता क्यों गैया चराएगा? चराएगा, पैसे वाला आदमी करेगा ये काम या सर्वेंट रखेगा? जो बड़े अच्छे अच्छे हाई फाई लोग हैं, कुत्ते घरों में रखे हुए हैं, कुत्तों की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ रखा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं आकर के क्या करता हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। और बाबा कहता है क्योंकि तुम मेरे मददगार बनते हो, सबको ये संदेशा देते हो कि आत्मा समझकर अपने पिता को याद करो। तो बाबा कहता है तुम भी फिर ज्ञान की गंगा, बाबा कहता है ये तुम्हारी महिमा निकलती। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया तो जाती तो है गंगा स्नान करने, फिर भी बाबा कहता है गाते मेरा ही गुणगान। कहते हैं भगवान आएगा यदा यदा ही धर्मस। वहां गंगा का नहीं लिखा हुआ कि गंगा, गंगा तो उतरी पड़ी है। बाबा कहता है सतयुग में भी थी, कलयुग में भी बह रही है। बाबा कहता है फिर ये महिमा किसकी करते हो यदा यदा? बाबा कहता है बच्चे भक्ति में तुमने कितना भी स्नान किया, तप किया, जप किया, उससे बाबा कहता है फायदा तो कुछ मिला नहीं। और बाबा कहता है ये तो है ज्ञान, समझदारी का मार्ग।
बाबा कहता है यहाँ मैं तुमसे कोई मेहनत ही नहीं कराता। है कोई मेहनत? मुट्ठियां बांधने में तो मेहनत है, शक्ति चाहिए मुट्ठी बांधने, खोलने में। भक्ति है जैसे मुट्ठी बांधना, भगवान ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे। तो करते करते भी हम खाली ही हैं अंदर से। हमें पता है दुनिया से एक दिन जाना पड़ेगा, सब छूटेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो कोई फायदा नहीं, तुम्हारे कर्म से बाबा कहता है तुम्हें दुख सुख मिले। और बाबा कहता है जैसे ही शरीर छूटा खेल खत्म हो गया। तुम बाबा कहता है भक्ति रस लेते जा रहे हो कि भगवान सुख दे रहा है, भगवान ही मेरे कर्मों का मुझे दुख दे रहा है और मैं लाचार दुखी, मैं कर क्या सकता, उसके आगे चली किसके। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये उल्टी गंगा बहानी अभी बंद करो। दुनिया कहती ना भगवान से तो डरो, भगवान ना हुआ जैसे हवा हो गया, कोई डराने की चीज जैसे यमदूत। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में यमदूत रखा है कहीं तुमने? हम्म? यमदूत रखे हैं कहीं मंदिर में कि लास्ट में तो यही आएगी कैब लेने मुझे? आखिरी राइड तो इसी के साथ करनी पड़ेगी, यमदूत के साथ। तो उसकी भी थोड़ी सी कर लो पाठ पूजा। हम भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कि यमदूत जो है ना ये मेरे निकट नहीं आने चाहिए, तभी तो तेरी भक्ति कर रही हूँ। और बाबा कहते हैं बच्चे यमदूत, बाबा कहता है मौत का डर ही यमदूत है। वो तो बाबा कहता है यहाँ बैठा ही है, दिन खाते हो तो बैठा है, दिन रात बैठा हुआ, हर बात में, हर सोच में मृत्यु का डर, बीमारी का डर, अकेले रह जाने का डर, असुरक्षा का डर। बाबा कहता है यमदूत तो साथ बैठा है, दिखाई नहीं देता? अंधे हो ना, अंधे। तभी तुम्हें लगता है कि मरने के बाद ये जो यमदूत है ना ये हमको राइड करा के स्वर्ग में छोड़ दे, रास्ते में दे दे थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन छोड़ दे स्वर्ग। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, सारा खेल जान लो। 84वें अंतिम पाठ में आकर बाबा कहता है मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ जो देवता भी नहीं जानते। बाबा कहता है देवताओं को, बाबा कहता है देवताओं को भी नहीं पता कि धीरे धीरे ये जन्म लेते 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 हम कलयुग में चले जाएंगे। कैसे कैसे दुख, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे संबंधों की खटपट, ये सब हमको देखनी पड़ेगी। बाबा कहता है अगर वहां देवताओं को ये ज्ञान सुनाने बैठ जाऊं, बाबा कहता है स्वर्ग का सुख खाक भोगेंगे, स्वर्ग स्वर्ग रह जाएगा कहीं से। वो स्वर्ग है ही इस वजह से क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वहां पर नरक का ज्ञान ही नहीं, वहां कोई डर नहीं है, ना मृत्यु का, ना पुनर्जन्मों का, ना पाप का, ना पुण्य का, ना कोई अधूरी इच्छा है जिसके पीछे मरे खपे जा रहे हैं। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से मैं तुमको सजाकर, माना नॉलेजफुल बनाकर क्या करता हूँ, ये राइड है हमारी, अंतिम राइड, अंतिम यात्रा, रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कोई मेहनत थोड़ी है ना, बीच बीच में क्या करो, बाबा को याद करना मत। अभी सोच के तो देखा करो कि भक्ति में हम कितनी नौटंकी करते थे भगवान को याद करने के नाम से।
करते थे नहीं करते थे? सोमवार को कौन से रंग का कपड़ा पहनूं, मंदिर में किस मंदिर में क्या चढ़ाऊं, होता था नहीं होता था? कैसे वो थाली सजाना, बाबा कहते हैं बच्चे मुक्त करता हूँ, मुक्त, हर कर्म कांड से मुक्त कर। तुमको बाबा कहता है पैर खोलने की भी दरकार नहीं कि मुझे वहां जाना है, भगवान को याद करने के लिए, अपने को आत्मा समझने। बाबा कहते हैं जो हो जहां हो जैसे हो, क्या करना है सिर्फ, हाँ कोई मेहनत नहीं है। सोच के देखना, कभी बार बार आ रहे हैं इस पॉइंट पे लेकिन फिर घूम जाता है। बाबा कहता है अर्थियां तो देखी हैं। बाबा कहता है कुछ देर के लिए ना इस देह रूपी रथ से, बाबा कहता है तुम भी रथवान को हटा लो। देखो बाबा कहता है तुम भी ये अर्थी, वहां मधुबन जाते हैं ना कहीं तो सुना होगा, वहां कई मरजीवा का भोग लगवाते हैं। हम्म? मरजीवा कि कई लोग कहते हैं कि हमारे तो पीछे कोई करने वाला है नहीं, तो हम खुद ही अपना अंतिम भोग जो है ब्राह्मणों को खिला जाए, मरजीवा भोग, है ना? तो ये क्या है, इच्छा मृत्यु। सुनते थे ना पुराने समय कि फलाने को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब तो खेल पाली चल पड़ा ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जीते जी मरे, तुम भी तो ब्राह्मण, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने बाबा कहता है मरजीवे का पहला भोग तुम खुद ही स्वीकार करो, रोज करो, पता नहीं कौन सा पल आखिरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करना अर्थात तुम पीछे छूट जाओ, तुम माना। हाँ, बाबा कहता है ये जो ममता का पार्ट प्ले कर रही है ना, हाँ, बाबा कहता है इस तन को रामानुज अनुसार विनाश होना ही है, ये तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन बाबा कहता है वो जो पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, बाबा कहता है वो देखती है साक्षी होकर कि अच्छा ये ममता का रोल मेरा आखिरी रोल था, हम क्या थे और उसने आकर हमको क्या बना दिया। हमको शुरू से ये आदत है लीड करने की, जहाँ खड़े हुए लीड किया है सबको, भाषण देना अच्छा आता, लेकिन पता नहीं था कि हमारी इस बकवासबाजी को भी वो कांटों को भी फूल बना सकते, पता थोड़ी था किसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम तुम्हारा जो पार्ट है ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तो तुमको, बाबा कहता है नशा चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़ता, हमें और चिंताएं चढ़ती हैं और बोझ बढ़ता है। जब से मैं ज्ञान में आया हूँ तब से इतने पेपर इतने पेपर इतने पेपर इतने पेपर, किसके आगे आ रहे हैं पेपर, किसके आगे आ रहे हैं? हुँ? कौन कह रहा है मेरे आगे पेपर आ रहा है? आत्मा तो साक्षी है, साइलेंस, वो मन कह रहा है, ये मन की भाषा है कि माया आ रही है, पेपर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मुरली सुनने का टाइम नहीं होता, मन बोलता है। तो बाबा एक प्रैक्टिस अपने बच्चों से बार बार कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी हो जाओ,
और शरीरी होगे, तब बाबा कहता है बच्चे मैं स्वीकार करूंगा, है ना। मरे की कोई भी चीज रखी नहीं जाती। बाबा कहते हैं तुम मरो तो मैं स्वीकार करूं। मरता आदमी तो कहते हैं जो 5 तत्वों की देह है ये 5 तत्वों में विलीन हो गई, है ना, ऐसे ही कहते हैं। बाबा कहता है करनी घोर को उसकी सब चीजें दे देते हैं। तुम तो मरे ही नहीं। तुम्हें आज भी चिंता है अपने तन की, अपने संबंधों की, अपने धन की, अपने बुढ़ापे की, अपनी बीमारी की कि सेवा कौन करेगा, कि देखेगा कौन, कि अस्पताल ले जाना आना कौन करेगा। मरे कहाँ तुम। मरते तो बाबा कहता थोड़ा सुख लेते, अतीन्द्रिय सुख। जो मुर्दा है ना, दुनिया के मुर्दे की बात नहीं हो रही है, वो तो गया बेचारा। बीमारी भोग भोग के, कर्जा भोग भोग के, लोगों के ताने खा खा के मर गया बेचारा वो। उसको नहीं है अतीन्द्रिय सुख। कहीं सोचो कि मुर्दा अर्थी पे लेटा और अतीन्द्रिय सुख ले रहा है ना जी। बाप के सम्मुख आया ही नहीं, ज्ञान का रंग लगा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों के लिए अतीन्द्रिय सुख जीते जी। बाबा कहता है जैसे वो गुड़िया होती है ना, उसको चाबी देके नचा देते हो, चाबी निकाल लो तो डॉल रुक जाती है। बाबा कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए चाबी उल्टी घुमाओ। नाचना था जो नाच लिए, कमाना था जो कमा लिया, करना था जो कर लिया, अब खेल खत्म। सांस ले लो, थम जाओ थोड़ी देर। बाबा कहते ये बाबा कहता है वो सच्ची शांति है जो रुकने से मिलती है। ये बाबा कहता है कुछ कुछ छोड़ने से मिलती है, कुछ पाने से नहीं। वहां तो शांति पाने की भी ललक है कि शांति मिल जाए। क्या करूं, मुरली सुनूं, मेडिटेशन करूं, अमृत वेला, क्या करूं कि शांति मिल जाए। बाबा कहता है नहीं, ये उल्टी शांति है। करने से जो मिल रही है, ना करने से बाबा कहता है ये गुम हो जाएगी ना, ना करने से गुम हो जाएगी। और माया तो बाबा कहता है रुस्तम है, कुश्ती जरूर लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। 63 जन्मों के पुराने संस्कार भीतर है। बाबा कहता है बच्चे ये लहरें उठेंगी नहीं तुम्हारे भीतर, ये कैसे हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे खामोश, डेड साइलेंस, ये है बाप का वर्षा। ले सकोगे। मरने के लिए क्या करना पड़ेगा। मरने के लिए आदमी क्या करता है। कोई अंतिम, हम कहते हैं अंतिम श्वास ले रहा है, अंतिम सांस ली, अंतिम सांस। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर श्वास क्या है, जीव आत्मा की जो श्वासें हैं, जो पुनर्जन्म की गति है हमारी, वो क्या है, वो है हमारी इच्छाएं। इच्छा चलाती है आदमी 84 जन्मों की लंबी यात्रा। अब बाबा कहते हैं बच्चे अभी जन्मों की यात्रा खत्म है, अभी घर चलना है, अभी तो घर जाना है बाबा। तो बाबा कहता है यहाँ फिर क्या एक्सपीरियंस करना है। अंतिम श्वास। अंतिम श्वास का मतलब समझे कि एक सांस भीतर गई और बाहर आई, छोड़ी नहीं, है ना। ऑक्सीजन अंदर ले ली और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी। वो लेन देन प्रकृति के साथ छोड़ दिया। नहीं तो क्या करती थी, प्रकृति से ऑक्सीजन ले रही थी और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड दे रही थी। लेना देना लगा हुआ था। ये जीवन है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी श्वास तो तुम लोगे, पाठ तो अभी तुम खेलोगे,
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर से कुछ लेने की इच्छा है ना, हमने आज तक जो भी कुछ पाया है ना, ये बाहर से ही पाया है, आर्टिफिशियल है सारा। ये नाम, ये शरीर, ये रिश्ते, ये एजुकेशन, ये नेम, ये फेम, ये कहानी, ये सब कुछ बाबा कहता है बच्चे, ये बाहर से तुम्हारे भीतर आया। अब बाबा कहता है बच्चे, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अब बाबा कहता है बच्चे, इसमें अपनी जान नहीं डालो। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्ते, ये मेरा मेरा करोगे तो बाबा कहता है फिर लेन देन, आना जाना लगा रहेगा। तेरा कर दो, तेरा। मैं को मारने के लिए मेरा छोड़ना पड़ेगा। मेरा हटाते जाओगे, मेरा खाली करते जाओगे, मैं मरी पड़ी है। किसी बच्चे की माँ मरती है ना अगर, तो सिर्फ माँ थोड़ी मरी है, बेटी भी मर गई साथ, क्योंकि वो रिश्ता ही खत्म हो गया माँ बेटी का। अकेला थोड़ी मरा, अगर मेरा मरा तो मैं साथ लेके मरा। किसी का पति अगर चला जाता है ना दुनिया से, तो केवल पति थोड़ी जाता है, पत्नी भी मर जाती है। अब किसी की पत्नी थोड़ी कह सकते हो इसको, पति मरा तो ये भी खत्म, उसको साथ मरना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता खत्म हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जितनी भी मेरा 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 मेरा, बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म यही किया है तुमने, इसी कारण से तुमको भक्ति भी करनी पड़ी है। अब जब मेरा ही छोड़ दोगे, मेरी इच्छा, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा इंटरेस्ट, है ना, मेरा लाइक, मेरा डिसलाइक, मेरे कर्म, मेरे पाप, बाबा कहता है ये सब छोड़ दो मेरे पास में। जब यही सब नहीं बचा तो तू किधर गया? फिर तू भी गया। जैसे बाबा कहता है मरे की कोई चीज रखता है कोई क्या? तुम भी, बाबा कहता है बच्चे, जीते जी जिस जिसको अपना माना है ना तुमने, दुनिया तो कहाँ तक पहुंचती है, वो अलमारी खोलेंगी मेरे कपड़ों तक पहुंचेगी। दुनिया की पकड़ यहीं तक है, बाहर तक, मेरे कपड़ों तक, मेरे सामान तक, है ना। तो फेंकना होगा तो फेंक देंगे, कोई काम की चीज लगेगी तो वो जाना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, इस मेरे से मुक्त हो जाओ। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा मेघनाथ मरे, इसी की वजह से बाबा कहता है तुमको चिंताएं खाती हैं। यहीं से बाबा कहता है वो कर्म बंधन की फांसी लगती है तुमको, कि मेरों का फिर करेगा कौन। आज कहा है ना बाबा ने, कितनी गहरी बात कही। बाबा कहता है वो सेवा ही सेवा नहीं समझना, जिस सेवा में बाबा कहता है तू भी डिस्टर्ब हो। और बाबा कहता है फिर सबसे बड़ी बात तो मैं ही डिस्टर्ब, तो क्या सेवा करूं। बाबा कहता है देखो इन्हीं रिश्तों में, इन्हीं मेरा मेरी में तो तुम, बाबा कहता है, घुटते चले जाते हो, करते नहीं करते। अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ करता है आदमी, रिश्तों को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करता है आदमी, लेकिन ये लाइफलेस है सब कुछ। आत्मा बनकर आत्मा के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये मरे हुए रिश्ते जोड़ने की कोशिश हो रही है बस, कि कैसे ना कैसे ये परिवार सही चले, ये डिप्रेशन से बाहर निकले, उसके लिए सेवा हो रही है। बाबा कहते हैं यहाँ बीच में बाप तो है ही नहीं कहीं। तुम्हारे पास है इतनी अकल, तुम्हारे पास है इतनी शक्ति, जो तुम दूसरे को देने निकल पड़े। अरे आदमी भी खून उतना ही दे पाता है किसी बीमार को, 1 यूनिट, ज्यादा 2 यूनिट। पूरा खून निकाल के दे दो किसी को, खुद पड़ जाओ, ये जियेदान है क्या? खुद मुरली सुनी नहीं, खुद का अमृत वेला है नहीं,
और चलती है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं इनको जिंदा करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मूर्छा तुम्हें भी तो आएगी। बाबा कहता है ये माया बड़ी दुष्ट है। पहले पहले बाबा कहता है ये तुमसे मुरली ही छुड़ाएगी, है ना। कोई कुंभ का मेला घूमने जाता है ना, तो मेले में भीड़ बहुत होती है। तो क्या होता है भीड़ में, बाप का हाथ छूट जाता है बच्चे से। इतनी भीड़ होती है, इतने धक्के मुक्के होते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी क्या करती है, ये श्रीमत की बाबा कहता है जो मुरली है ना, ये बाबा कहता है मेरे बच्चों को छुड़ा देती है। फिर ये रोते हैं, फिर धक्के खाते हैं। कहते हैं अरे ज्ञान व्यान कुछ नहीं, हमारा तो रिश्ते खराब हो गए, हमारी तो ये ज्ञान की वजह से मुंह पे मुहेला बैठ के मुंह बंद रखा, रिश्ते भी खत्म हो गए, कहीं पैसे का भी नुकसान हो गया, बहुत कुछ हुआ भैया। करने तो अच्छा ही निकलते हैं, अपना ही बुरा हो जाता है। दोषी किसको बना दोगे, ज्ञान। क्यों, क्योंकि ज्ञान को ठीक रीति से समझा नहीं, उठाया नहीं, धारण ही नहीं किया। बाबा तो सीधे तौर पे कह रहा है जो सेवा आपको डिस्टर्ब करती है वो सेवा नहीं है, छोड़ दो उसको। झूठी मैं करने से अच्छा एक सच्ची मैं सामने रखो कि देखो जी मेरी इतनी श्रद्धा है, इतना मैं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, है ना। कई बार होता है ना, आदमी एक रिश्ता एक बॉन्डिंग बनाने के लिए मीठा 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 बोलता, कोशिश करता है 2 कदम और आगे बढ़ाने की, लेकिन वो अंदर अंदर उसको तकलीफ देता है, लेकिन वो करता जाता है रिश्ते के नाम। और फिर क्या देखता है, वो कहता है मैंने तो सब कुछ लुटा दिया, पैसा भी शरीर भी, और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके लिए जितना भी कर लो उतना ही कम, तो वैल्यू ही नहीं है रिश्तों। इतना किया, इतना आज कोई करता नहीं, कंपैरिजन करते हैं लोग। बताओ आज के समय में कौन सा रिश्तेदार इतना कर रहा है जितना मैंने कर दिया, है ना। तो क्या किया हमने, ड्रामा की भावी को आगे नहीं रखा, ड्रामा चला रहा था। जैसे पटरियां है ना, पटरियां चला रही हैं ट्रेन को, ट्रेन सोचे मैं खुद भागे जा रहे हैं। बाबा कहते नहीं, ये बना बनाया ड्रामा जैसे पटरियां हैं, पटरियां। तुम, बाबा कहता है बोझ अपने पर नहीं लो, पटरियों पर फेंक दो सारा बोझ, ड्रामा पर फेंक दो। वो तुमने नहीं फेंका। सेवा करने वाली मैं इतने टाइम सेवा करी, तन से भी करी, कर्मणा की करी, धन से भी करी, है ना। ये वो ट्रेनें हैं जो पटरियों पे नहीं दौड़ रही हैं, एक्सीडेंट होने ही है, डेंट पड़ने ही है, दिल शिकस्त होना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की शक्ति, है ना। 3 बिंदु बाबा अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाता है, रिमाइंडर देता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी बिंदी, तेरा बाप भी बिंदी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा कहता है ड्रामा इज ऑल्सो बिंदी, डोंट फॉरगेट ड्रामा। ड्रामा में उतनी पावर है जो बाबा कहता है बच्चे अच्छे अच्छे महारथियों को हिला सकता है ये ड्रामा। इसलिए सुबह उठते ही ड्रामा को पहला नमस्कार। बाप भी कहता है सर्वशक्तिवान है ये ड्रामा, तुम्हारा बाप भी इससे बंधा पड़ा। हम ड्रामा को ही भूल जाते हैं, बाकी बाबा बाबा करते करते कर अपना ही उल्लू सीधा रहे होते हैं। हमारी अटैचमेंट है किसी रिश्ते से, हम आत्मा आत्मा करते वो अटैचमेंट पूरी कर रहे होते हैं बस। नहीं तो अगर आत्मा आत्मा के साथ पार्ट प्ले करेगी तो बाबा कहता है तुमको पता ही है सब कुछ फिक्स्ड है, उसको क्या मिलना है, तुमसे कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना, तुम उठाओ ही नहीं ना बोझ। क्रेडिट गोज टू ड्रामा, कि ड्रामा में था हमने कर दिया, नहीं था नहीं किया, सो सिंपल। लेकिन तुम दुखी हो रहे होते, तुम कहते हमने इतना कर दिया तब दुखी, नहीं कर पाए तब दुखी, कि काश कर लेता, काश मेरी तबीयत ठीक होती मैं तब कर लेता, काश मेरे पास पैसा होता तब मैं तेरी हेल्प कर लेता। लेकिन बाबा कहता है ये काश काश करते तुमने क्या किया,
ड्रामा की पटरी को छोड़ दिया। इसलिए 3 बिंदु, बाबा भी कहते हैं ना, मस्तक पर तुम्हारे 3 तिलक देखता हूँ, 3 रेखाएं देखता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे आत्मसिमरण करना है सुबह सुबह उठते। आज भी कहा है सर्च लाइट देनी है, किसको? स्वयं। बाबा ने कहा ना, जब तुम स्व की सेवा करते हो तो बाबा कहता है फिर सबकी हो जाती है। तुम सबकी चक्कर में पड़ते हो तो बाबा कहता है खुद खुद प्यासे और दूसरों को पानी पिलाए। बाबा कहते हैं जो आत्मा खुद संतुष्ट है, संपन्न है, भरपूर है, उसकी प्रेजेंस, बाबा कहता है, दूसरी आत्माओं को मोटिवेट करेगी। अपने से करेगी, तुमको नहीं करना कुछ भी। फूल खिल गया है बस, उसका इतना ही काम था। बाकी जो फैलना होगा अपने से फैल जाएगा। जिसको जो लेना होगा वो फूल से अपने से ले जाएगा। फूल नहीं जाएगा किसी के दरवाजे पर कि देखो मैं खिल गया हूं, आ जाओ ले लो मुझसे। करेगा कभी? उसका एक ही काम था, खिलना। संगम पर मैं आत्मा भी जितना बाप को याद करती हूँ ना, उतना खिलती हूँ। मेरी जो घुटन है हद के पार्ट की, ये धीरे 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 सिकुड़ती जाती है और बेहद का पार्ट खुलता जाता है ना। सचमुच सच बताते हैं, 2-3 टाइम से बार बार माइंड में ऐसा चल रहा है, कुछ कुछ सिचुएशंस में घुसते हैं ना, कभी किसी का मूड खराब है, कभी कोई झगड़ों में लगा पड़ा है, जगह जगह यही माहौल है। तो मैं सोचती हूँ बाबा तेरी जेब में हाथ डाल रही हूँ, कुछ इनको दे रही हूँ, है ना। तो 2-4 जेब में हाथ डालना हो ना, जो ज्ञान के रतन है ना, हाँ, वो यहाँ से निकलेंगे। फिर उन रत्नों में किसी खास की कोई निंदा नहीं हो रही होगी, किसी की प्रशंसा नहीं हो रही होगी। वो ड्रामा के पट्टे पर मुझे ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, अपने से निकलेंगे। मैंने करके देखा इसको, मुझे समझ में आ रही होती है सिचुएशन ऐसी ऐसी है। अगर बाबा के रतन यहाँ नहीं फेंके ना तो माहौल और बिगड़ेगा। आज कहा है ना बाबा ने, कहीं जाने से पहले क्या करो, सर्च लाइट दे दो, ताकि बाबा कहता है वहां का जो खराब वायुमंडल है ना, वो भी क्या हो, संभल जाए, विघन ना हो। तो मैंने करके देखा इसको थोड़ी देर पहले, है ना। मन में आ रहा था कि मैं क्या करूं यहाँ, तो मैं कहा चलो बाप के गले में हाथ डालो, मेरा पल्ले कुछ है नहीं, चल आ जा तू चल। ये तेरे को जानते नहीं, ये तेरे को समझते भी नहीं, लेकिन तू जो दे रहा है चल यहाँ इन पर डालते हैं। और देखा मैंने, जैसे 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 2-4 मिनट वो रतन वहां पर बिखेरे, उन लोगों के मूड बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले जो आग उगल रहे थे, धीरे 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 धीरे, जैसे जलती हुई फूल झड़ी पे कोई पानी फेंक दे तो थोड़ा सा धुआं निकलता है, फिर ठंडी हो जाती। मैं देख बाबा तेरा ही माल है भैया, शक्ति तेरी ही है, तू जाने। मेरे तो खाते में भी जमा मत करियो कि मैंने क्या कर दिया ना, हमने कुछ नहीं करा। मुझे तो निर्भर निकलना है यहाँ से, निर्भर। ये क्रेडिट भी मुझे मत दे दियो कहीं की निमित्त बनाकर तेरे को बिठाया था मुरलियां सुनाने के लिए, हम हाथ जोड़ते हैं ना जी, मरे ही पड़े हैं। मुर्दा किस काम का है? मुर्दा क्या काम करता होगा? कुछ भी। ये तो अगर, ये तो उसका है बड़प्पन कि मरते आदमी से भी सेवा ले लेता है। मरता आदमी भी जब मुख से राम बोलता है तो कईयों को राम की याद दिला जाती है। हमें तो कोई क्रेडिट चाहिए ही नहीं। बुद्धि भी तेरी है, समझ भी तेरी है, अकल भी तेरी है, रतन भी तेरे हैं, कराने वाला भी तू है, और जिनके भीतर बैठा है वो भी। हर आत्मा का सत्य एक ही जैसा है। ना तो यहाँ कोई देने वाला अलग है, ना कोई लेने वाला अलग है। सब सागर की बूंदे हैं। कौन किसको दे रहा, कुछ भी नहीं है, सब खेल चल रहा है बस। माया इल्यूजन पैदा करती है कि मैं ज्ञान सुन रहा हूं, मैं दे रहा हूं, वो ज्ञान नहीं सुन रहे, वो ले रहे हैं ना। हट जाओ यहाँ से।
बाबा कहते खेल देखो ना, तो एक ही घर से सब आत्माएं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम पावन नहीं बनते हो ना, तब तक बाबा कहते हैं तुम घर में नहीं आ सकते। तो मैं ऐसे पावन नहीं बनने वाली कि मैं संगम पर बाबा का बच्चा ज्ञान सुन रहा हूँ, भरपूर हो रहा हूँ, श्रृंगार कर रहा हूँ और दूसरों की सेवा कर रहा हूँ। नहीं खुलेगा स्वर्ग का रास्ता। दूसरे, ये पहले, ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, एक ही हाथ की हैं सारी, मुट्ठी बनती है इनसे। बाबा कहते हैं तुमको घर आना है, पावन बनना है। तो पावन में ड्युअलिटी नहीं चाहिए कि मैं निमित्त में देने वाला और ये अज्ञानी कलयुगी ये लेने वाले। ना जी, बाहर निकलो, माया खड़ी है। खेल चल रहा है, खेल। वो बच्चे खेलते हैं ना, जैसे घर घर खेलते हैं बच्चे, चूरन के नोट ले लेते हैं नकली वाले कि तुम मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। पर्स खोल के बच्चों को बड़ा शौक होता है इन चीजों का, है ना। हम भी ऐसे, ये बाबा के रतन है ना, ये तो बाबा हमको बहला रहा है बस। नहीं तो ये ज्ञान रतन हम सतयुग में थोड़ी हमारे मुख से निकलने वाले हैं कोई। ये भी सोचो, चूरन के नोट हैं बस, ये कि खेल पाल करने के लिए बाबा ने हमको दिए हैं, ताकि हम व्यर्थ से छूट जाए, है ना। वो चूरन के नोट हम बच्चों को देते इसीलिए ही हैं, ताकि चल चूरन के नोट ही हैं, कोई बात नहीं, खेल तो रहे। अगर खेलेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे फिर? ये घर से बाहर जाएंगे, गंदी चीजें खाएंगे, रोड पे निकलेंगे, गिरने का डर होगा, धूप में गर्मी में परेशान होंगे। चलो कोई बात नहीं, चूरन के नोट दो इनको, कम से कम आंखों के सामने बैठ के खेलते तो रहेंगे, बाहर जाने की तो जिद नहीं करेंगे। बस सो सिंपल। अभी कल परसों एक बहन वापसी कर रहे थे, उनके साथ वापसी में सेंटर से, तो उन्होंने कोई मुरली का पॉइंट पूछ लिया डिस्कस करने के लिए जैसे। तो मैं पीछे ही थी स्कूटी पे। मैंने कहा मैं जब तक मुरली को खुद नहीं अकेले में पढ़ती हूँ ना, तब तक बात बनती नहीं मेरी। एक है ग्रुप में सुन ली, जब तक मैं खुद नहीं बैठूं तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। तो वो कहने लगी, कहती है कि मेरा तो अब पार्ट शुरू हुआ है सेंटर पे आके मुरली सुनने का, ना। मैं थोड़ा सा पानी पी। बाबा कहता है ना, उसकी बातें कभी कभी मैं याद करती ना, मुझे हंसी आती है। कहता है बोल बोल के मेरे बच्चों के गले घुट जाते हैं। इतना एहसास है उसको, देखो अपने बच्चों को कि इनके गले घुटते हैं कैसे, इतना नजदीक है। तो वो कहने लगी, कहती है मैं तो अब सेंटर पे आके मुरलियां सुनने लगी हूँ, ये तो मेरा इतना समय तो अकेले ही मुरलियां पढ़ती थी, लिखती थी। कहती मुझे आज तक याद है कि मैंने ये मुरली कहाँ बैठ के पढ़ी है, लिखी है, फिर उस मुरली का मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है। ये वो बहन बता रही थी मुझे, है ना। तो मुख से अपने भी निकला कुछ। मैंने कहा ये तो एक अलग ही चीज है कि आपको ये भी याद है कि मैंने ये मुरली कहाँ बैठ के लिखी है, और क्या क्या मैंने इस मुरली का फिर निष्कर्ष निकाला। मैंने कहा मैं मुरली जब अकेले में बैठकर कंसीडर करती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैंने कहा मुझे आज ये तो याद नहीं है कि मैंने मुरली में क्या पढ़ा था, वो याद नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी मेमोरीज हैं मुरलियों के साथ में, कि जब जब कोई मुरली के पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं, मैं खूब हंसी हूँ अकेले, खूब। होता ना जैसे एक हमजोली होता है, साथ में हंसते बोलते हैं। खूब हंसी हूँ, खूब हंसी हूँ, खूब हंसी हूँ। तो कभी कभी मुरली के ऐसे पॉइंट सामने आए हैं कि मैं अकेले बैठ के रोई भी खूब। और मैंने कहा वो पॉइंट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख जो था वो मेरे पास, वो है। वो कशिश, वो आकर्षण होता है ना,
हम किसी के साथ सोचो, मेरी अगर फ्रेंडशिप है, अब इतने साल पुरानी फ्रेंडशिप है, अब मुझे याद तो नहीं है उसने मेरे को क्या बात करी, है ना, किस बात पर मैं हंस पड़ी, है ना, किस बात पर मैं भावुक हो गई, किस बात पर मेरे भावनाएं जो थी वो उमड़ने लगी, वो बातें सब भूल जाती हैं। लेकिन वो जो एक फीलिंग है, फीलिंग फैक्टर, है ना, किसी के साथ मेरी एक बॉन्डिंग है, बनती तो बातों से ही है। हर रिश्ता जो हमने बनाया है ना दुनिया में, हाँ, वो बातों पर ही फरमान चढ़ा होगा। पहले दिन तो लोग नाम नहीं जानते एक दूसरे का, शादी भी करते हो तो नाम थोड़ी पता होता है, पहले पहले नाम पूछते हैं, मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो आदमी दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए वो पल, है ना, वो बनते हैं, जिसको हम कई बार जीवन में कहते हैं कि यादें हैं। यादें ताकत देती हैं। लौकिक जीवन की अगर बात करते हैं, कहते हैं ना, उसकी यादें ही हैं बस जिसके सहारे हम जीते हैं। तो सतयुग में हमको बाबा तो याद नहीं रहने वाला, ज्ञान याद नहीं रहने वाला, लेकिन ये जो अतीन्द्रिय सुख हम ले रहे हैं ना, अभी मुरलियों से ही मिलता है ये मुरलियां ही है जहां भगवान हमारे सम्मुख बैठता है ना। तो क्या ले रहे हैं, क्या, मैंने उस बहन को इतना ही कहा उतरते समय स्कूटी से, ज्ञान में भी ज्यादा क्या फंसना। तो अपने लिए तो मुरलियां रोमांस हैं बस, रोमांस। यही अतीन्द्रिय सुख है, और क्या है अतीन्द्रिय सुख। जो डायरियां मैंने बनाई है, ये होंगी, कितनी डायरियां होंगी, ये काफी सारी हो गई है। मैं खुद ही खोल के नहीं देखती हूँ। और सोचो, जिस दिन मैं दुनिया से निकल गई, इन्होंने रद्दी के भाव निकाल देनी है। 10 रुपए किलो रद्दी, है ना। और कोई इन मुरलियों के लिफाफे बना के इसमें मूंगफली बेच रहा होगा, भेलपुरी बेच रहा होगा। तो ये तो जौहरी ही बैठे हैं जो रत्नों की कदर जान। तो मुरलियां अपने आप में वो नशा है। दारू की बोतल थोड़ी गिननी है मुझे कि मैंने कितनी पी ली, कितनी मुरलियां सुन ली। अरे, एक एक घूंट का नशा, एक एक घूंट। बाबा कहता है, बच्चे तुमको यहाँ के खेल से, यहाँ के दुख दर्द से, बाबा कहता है, उपराम कर सकता। एक एक घूंट तुमको, बाबा कहता है, वो देह के अभिमान से ऊपर उठा सकता। वो तुमने लिया नहीं। तुम सुख कहाँ ले रहे हो। कोई पूछ लेता, आज की मुरली का पॉइंट सुना दो, वो दो दो चार चार छह छह पॉइंट सुनाकर हमें लगता है हो गया। अब मेरे से ज्यादा तो मुरली किसी ने समझी ही नहीं। मुझे जितना याद है मुरली के पॉइंट्स, किसी को एक भी याद नहीं। एक तो रोज ही कह रहा है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो टीचर भी कहती है, भैया कुछ नया बोल। कहती नहीं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, अब घर जाओ। तोते भी तो बैठते हो ना। तो सुनने सुनने का भेद, इसलिए मुरलियां सुनते जाना। कैसे पता चलेगा कि जो मुरलियां मैं सुन रहा हूँ, ये मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, है ना। डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, हमें ये जीवन का सफर बड़ा लाइट लगना चाहिए फिर, है ना। अपने आप से लगेगा। ऐसा नहीं कि आप मरम्मत करने बैठ जाओ कि लग क्यों नहीं रहा। मैं तो रोज मुरली सुन रही हूँ, लेकिन वो लाइटनेस मुझको लगती क्यों नहीं है। कि ये मुसीबत एक और खड़ी कर ली है कि लग क्यों नहीं रही, लगनी चाहिए। डॉक्टर कह रहा है कि बुखार उतरना चाहिए, अब ये मुसीबत एक और की उतर क्यों नहीं रहा। बाबा कहते हैं, बच्चे बुखार उतरेगा, है ना। बुखार होता है ना, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना जितना तुम बाप को याद करते हो ना, उतना उतना, बाबा कहता है, क्या होता है, आत्मा पर जो बोझ पड़े हैं ना, वो
वो बाबा कहता है मैं और मेरे से शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहता है आप मैं और मेरे को तो फेंक नहीं सकती हो ना। अभी अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, इस शरीर को लेकर बैठी हूँ, एक परिवार में बैठी हूँ, बहुत से पार्ट्स में खेल रही हूँ। मैं इनको विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ अभी, जब तक मुझको इस शरीर में रहना है ना। लेकिन बाबा क्या है मुझे समझाना चाहता, बाबा कहते हैं बच्चे दो पलड़े हैं ना तराजू के, है ना। तो बाबा कहता है तुम बाप के सम्मुख जब बैठे हो ना, तो बाबा कहता है इस सुख का पलड़ा जितना भारी होता जाएगा, ये पलड़ा जितना भारी होता जाएगा, बाबा कहता है ये हद का जो पार्ट है ना, ये बाबा कहता है लाइट होता जाएगा। ये युक्ति है। अब तुम सोचो कि इस तरफ तो ध्यान है ही नहीं, ध्यान किस तरफ जा रहा है कि ये हद का पार्ट लाइट क्यों नहीं हो रहा, भारी यही लग रहा है। और भारी कर रही है उसको सोच सोच के कि ये लाइट क्यों नहीं हो रहा। जो चीज लाइट होती है वो ऊपर उठ जाती है ना। ये लाइट कब होगा, हद का पार्ट मेरा, हद का ड्रामा। बाबा कहता है ये लाइट तब होगा जब इसका वजन बढ़ेगा। मैं आत्मा, अब घर जाना है। इसमें बाबा कहता है तुमको सुख आने लगेगा ना अगर, तो बाबा कहता है ये फिर खेल लगेगा तुमको। ये दुख सुख का पार्ट, ये तेरा मेरा पार्ट, फलाने ने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, सिचुएशन ऐसे बिगड़ गई, 2 मिनट में इसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया, ये मेरा रिश्ता खराब हो गया। बाबा कहता है ये बहुत हल्की बातें लगी, लेकिन हाँ पुरुषार्थ ये है। और पुरुषार्थ भी क्या है, बाबा कहता है बस एक बाप की गोदी है, यहाँ बैठना ही बाबा कहता है तुम्हें भारी लग जाता है बस, है ना। तो मुरली सुनना और मुरली वाले के संग के रंग में रंगना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा में बल भरता है। और जितनी आत्मा बलशाली बनेगी, शक्तिशाली बनेगी, बाबा कहता है ये हद के पाठ खेलने की शक्ति उसकी बढ़ती जाएगी, वो और लाइट होती जाएगी और रोल मांगेगी, है ना। अभी तो दुनिया क्या कर रही है, रोल इतने भारी लग रहे हैं, अभी कह रहे हैं भगवान बस अब ले ले, इतने भारी लग रहे हैं ये रोल, हमें मोक्ष दे दे, आवागमन से छुड़ा ले। बाबा कहता है जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो तुम कहोगे भगवान अगला जन्म मेरे 84 फिर से शुरू, तुम्हें खुशी होगी सफर की। सफर बाबा कहता है बड़ा हसीन है, तुमको भगवान मिला और भगवान से तुमको वर्षा मिला, किस लिए, 84 की ट्रैवलिंग के लिए। और दुनिया दुनिया बाबा कह रहा है बेचारी दुखी हुई पड़ी है, वो मांग रही है भगवान हमारी भक्ति का फल कब देगा, कहाँ सोया हुआ है। बाबा कहता है यहाँ तुम बच्चे भरपूर होते जा रहे हो और दुनिया दुखी होती जा रही है। अब बाबा कहता है आप देखो आपकी चॉइस है, आप कहाँ खड़े, आत्मा भी हूं और पार्ट भी खेलना, दोनों ही है। बिना आत्मा के पार्ट नहीं खेला जा सकता। और बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भरपूर होगी, एक बाप की याद से संपन्न होगी, तो बाबा कहता है ये पार्ट तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे, सेवा बन जाएगी। तो बाबा कहता है फिर ये सेवा क्या करती है, तुम्हारा पार्ट क्या करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्युग की प्रत्यक्षता करेगा। तुमको बाबा कहता है इस कलयुग में दोबारा नहीं आना, लाइट होते जा रहे हो, फरिश्ते बनते जा रहे हो, तो किसी का भी पार्ट डैमेज करके मुझे नीचे नहीं ले आएगा कि मेरा पति ऐसा है, मेरी औलाद ऐसी है, ये तो हमको नीचे खींचेंगे। लेकिन बाबा कहता है इसकी बात कर रहा हूं, बाप समान, इस पर बाबा कहता है तुमको ध्यान देना, बाकी ये अपने आप लाइट होता जाए। और दुनिया क्या कर रही है, माया क्या कर रही है, बाबा कहता है तुमसे तुमसे राम का बल छीन करके वो तुमको और भारी करती है। राम तो हवाओं में गुम हो गया कहीं की, आया था संगम की गया पता नहीं। लेकिन हम और हमारी ये चार बंदों की दुनिया यही उजड़ी पड़ी है, इसी को सवार नहीं पा रहे हम लोग, है ना। तो छोटा सा एक मूल मंत्र क्या दिया बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे अब घर वापस जाना, घर जाना है। तो कहते ही हो अंत भला तो सब भला, है ना।
तो अंत में जिसको भगवान मिला हो, बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या रह गया बताओ, मैं तो तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दूंगा। तुमको बाबा कहते हैं वो दे दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब क्या रह गया वापस, जो बाबा कहते हैं तुम बार बार भारी होते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मुरली की डोज है ना, इसको हमें हजम करना है। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुनने सुनाने का विषय नहीं है ये। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तब खुशी मिलेगी। च्यवनप्राश हॉर्लिक्स खाओगे तब तो ताकत बढ़ेगी। सिर्फ घर में डब्बे जमा करते जाओ, होगा कुछ? कुछ नहीं होगा। इसलिए जो बाबा श्रीमत की उंगली बच्चों को पकड़ाता है ना, वो पकड़ के चलते जाओ। ओम शांति।